भटिया साहब एक बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा हर किसी की मदद करी है और दिल्ली फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने रात रात भर काम किया है, हमने देखा अपने उनको। आज हमें बहुत दुख है मिस्टर भाटिया, इनके भाटिया जी का, कि कल कल यस्टरडे उनका देहांत हो गया। और वो बहुत अरसे से बीमार चल रहे थे और हमारी ये फुटबॉल की दुनिया में वो खास अच्छे खासे माने जाते थे और डीएफए के सेक्रेटरी भी रहे 7-8 साल। और बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, आईसीयू में थे। और यस्टरडे कल के दिन की डेथ हुई है और हम लोगों ने उनकी कंडोलेंस मीटिंग यहाँ बुलाई है अम्बेडकर स्टेडियम में। जबकि हम सब प्लेयर जो पुराने प्लेयर हैं सारे इकट्ठे हुए हैं, उनके नाम में यहाँ पर प्रार्थना की है हमने। और उनको, उनके परिवार को परमेश्वर बहुत शांति इत्मीनान दे और उनकी रूह को परमेश्वर कबूल करे। धन्यवाद। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हाँ, वो बैंक में एम्प्लॉइज थे और वो हमारे साथ अब कलीग थे बैंक में और वहाँ पर काफ़ी साल सर्विस करी उन्होंने। और फुटबॉल की दुनिया में वो जॉब के बाद एकदम यहाँ ग्राउंड पे भागते थे अम्बेडकर स्टेडियम। और यहाँ की जितनी भी न्यूज़ थी फुटबॉल की वो प्रेस में जाके देते थे, यहाँ कवर करते थे और फिर प्रेस में देते थे, नेक्स्ट डे पेपरों में आता था। और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे, रात को भी लेट जाते थे अपने घर पे और इस फुटबॉल की दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करते थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें बड़ा दुख है। भाटिया जी के साथ हमारा बहुत पुराना साथ है। ये यूँ कह सकते हो कि जब लोगों से हमने फुटबॉल की दुनिया में होश संभाला, जब से हमारा भाटिया जी का बहुत पुराना साथ है। तो भाटिया जी एक ऐसे, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं किसी भी संस्था में, दो तरह के ऑफिशियल होते हैं। एक तो संस्था से खुद बनते हैं और एक के दूसरे के बलबूते पे संस्था बनती है। भाटिया जी संस्था को बनाने वाले लोगों में से एक थे। भाटिया जी इस संस्था में लगभग मेरे साथ से जो दिल्ली सॉकर एसोसिएशन है वो 92-93 से इसका पहला इलेक्शन हुआ। पहले दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन होता था, झगड़े होते थे। जो नई बॉडी बनी है वो 93 से बनी है और भाटिया जी तभी से इसी एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। उन्होंने मीडिया के साथ काफ़ी उन्होंने हेल्प की। भाटिया जी क्या कंट्रीब्यूशन, तो फुटबॉल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि भाटिया जी हमें स्पॉन्सरशिप लाना है, उसमें भाटिया जी का सहयोग बहुत होता था। कोई भी फुटबॉल की एक्टिविटी है, ग्राउंड अलॉटमेंट है, उसमें भाटिया जी का सहयोग नंबर 1 पे होता। एसोसिएशन पे कोई कोर्ट केस है, उसमें भाटिया जी का होता था। टीम बाहर जानी है, टीम का सिलेक्शन होना है, खिलाड़ियों का इंतजाम या और दूसरे भी जितने भी इंतजाम होंगे, उसके बाद जो हमारे रिलेशन थे मीडिया से, उसमें भाटिया जी का खिलाड़ियों के लिए या अपने मीडिया से भाटिया जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। और उसी की वजह से, भाटिया जी के रोल की वजह से ही, भाटिया जी का रोल भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हमारा जो है मीडिया हमेशा हमारी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा, अगर क्रिकेट के बाद किसी को मीडिया ने कवर किया है तो वो दिल्ली की फुटबॉल थी। इसका सारा श्रेय जो है भाटिया जी को जाता है। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि भाटिया जी के बारे में जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ भाई, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में या होमेज के रूप में मैं यही कहूँगा, जो लोगों ने यहाँ पर मेरे सामने उनके लिए बोला है, मैं बोलूँगा तो लगेगा एक आदमी बोल रहा है, लेकिन शान आलम ने कहा उस जैसा इंसान जो है नहीं मिल सकता जिसने अपने से भी ज़्यादा ऊपर जो है फुटबॉल को रखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू करके डीएवी स्कूल से अपनी फुटबॉल शुरू करके और एडमिनिस्ट्रेटर बन के फुटबॉल को 20 साल दे देना, कभी इलेक्शन में हारे नहीं, ऐसा आदमी एक अकेला वही है। इतने बुरे दौर के टाइम जब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की आपस में तनातनी की हो गई थी और केस चला गया था कोर्ट के अंदर, उस 20 साल के बाद अगर कोई चलाने वाला था तो उसमें एक सबसे आगे रहने वाले आदमियों में से नरेंद्र NK भाटिया जी भी थे। भाटिया जी जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे उतने अच्छे आपके लोग डेडिकेटेड उनकी
फुटबॉल को लाइफ थी। मैंने खुद उनको बैठे हुए देखा है। न्यूज़ की जो क्लिपिंग बना के न्यूज़पेपर्स को भेजनी है, वो खुद पहले बनाते थे, टाइप करते थे। अगर लड़का टाइपिंग करने वाला नहीं आया तो खुद टाइपराइटर पे बैठे होते थे और अपनी न्यूज़ बना के, उसके बाद बहादुर शाह जफर रोड पे जितने भी आप कह लो कि भाई ऑफिसेज होते थे न्यूज़पेपर के, उन सबको खुद जाके दे के आते थे। और इस तरह जो है फुटबॉल का रिवाइवल जो है उनकी वजह से दिल्ली के अंदर हो पाया। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जो बाकी साथी कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई नहीं, उन जैसा इंसान जो है सीधा सादा, सबसे आगे, अपने आप से भी ऊपर जो है फुटबॉल को रखते थे। छोटी छोटी बातों पे लड़ते नहीं थे कि भाई मुझे मत रखो, लेकिन कमेटी के अंदर भाईचारा रहना चाहिए। तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी, फुटबॉल के लिए उनका पूरा जीवन था। मैं आपको चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ लफ्ज़ कहने के लिए भाटिया साहब के लिए, भाटिया साहब की शान में। भाटिया साहब एक बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने दिल्ली फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया और मैं उस टाइम यंग मैन स्पोर्ट्स क्लब के अंदर खेलता था। मैंने इंडिया 11 खेला, मैंने दिल्ली स्टेट रिप्रेजेंट करा, मैं फुटबॉल का रेफरी का इंस्ट्रक्टर रखा। भाटिया साहब ने हमें बहुत सपोर्ट करा और भाटिया साहब की वजह से वो फुटबॉल जिंदा थी। हमारे वक्त में भाटिया साहब सारी कवरेज मीडिया को दिया करते थे और नेक इंसान थे। हर किसी के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। किसी का भी कुछ पता चल जाता फौरन उसके घर जाके उनके हौसला अफजाई करते, उनकी फैमिली को उनसे प्यार मोहब्बत करती। तो ऐसा नेक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनके घर वालों को हिम्मत दे इस गम को सहने के लिए और उनके घर में खुशहाली दे।